आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद जाफ़र। जैसा कि आपने सुना होगा कि कल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक आर्डर निकला, जिसमें पब्लिक सर्विस BR शर्मा को जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन मुंतखब किया गया। ये आर्डर GAD की तरफ से निकाला गया और डॉक्टर फ़ारूक अहमद लोन ने जो है इस आर्डर पर जो है साइन किया। वो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट हैं। तो उसके बाद ये आर्डर निकलने के बाद तकरीबन 4 या 5 घंटे के बाद DIPR के ट्विटर हैंडल से भी इस आर्डर को हटा दिया जाता है और जो GAD है उसकी वेबसाइट से भी इस आर्डर को हटा दिया जाता है। अब इस सब के पीछे क्या राज है, इस आर्डर को क्यों हटाया गया, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी मौजूद हैं। कुंदन जी, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका और पूरी लाजवाल की टीम का धन्यवाद। जी कुंदन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप हमारे नाजरीन को बताएं कि PSC क्या है, इसकी अहमियत क्या है और इससे अभी तक क्या डेवलपमेंट हुई है। देखिए, PSC जिस तरीके से पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमारी एक बॉडी है जिसके तहत जितने भी हमारे सरकारी अगर हम आप लोगों को बताएं कि नौकरियां जो निकलती हैं, नोटिफिकेशन जो निकलते हैं, और उसमें वो एक कमेटी है जिस तरीके से, और जिस तरीके से PSC का एक चेयरमैन होता है और मेंबर्स होते हैं, जो कि ना केवल कि इंटरव्यूज़ में उनका रोल रहता है बल्कि बहुत सारे जो डिसीजन ली जाते हैं उसमें भी उन मेंबर्स का और चेयरमैन्स का जो है वो नोन रहता है, चाहे उसमें किसी भी डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन लानी हो नौकरियों के लिए और इस तरीके से। और जैसे कि आपको पता होगा कि 370 टूटने के बाद ये 3 हमारी जो पब्लिक सर्विस कमीशन भी थी वो भी डिज़ोल्व कर दी गई थी किस्म की वो। और कल ही हमें मीडिया के माध्यम से एक खबर मिली कि जिसमें BR शर्मा जी, जो हमारे पूर्व के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और जो UPSC के मेंबर भी हैं, और हमें पता चला गया कि उन्हें PSC का चेयरमैन बनाया गया है। और बाद में वही ऑर्डर्स को ट्विटर में जिस तरीके से आपने भी बताया और हम भी देखते हैं कि उसे डिलीट कर दिया गया। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हर दिन कोई ना कोई ऐसा मजाक यूनियन टेरिटरी, जब से हमारी ये स्टेट यूनियन टेरिटरी में तब्दील हुई है, ऐसे मतलब कि कितने मजाक मैं आपको बताऊं कि रोज़ होते हैं। एक दिन कोई ऑर्डर आता है और दूसरे दिन कोई ऑर्डर आता है। तो उसी तरीके से कल की जो चीज़ है ये सामने सामने दर्शाती है कि एक तो मिस गवर्नेंस है और दूसरी कहीं ना कहीं ये भी दर्शाती है कि ये भाजपा जो है आज जब हमारी यूनियन टेरिटरी है तो इसका सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके अधीन आती है। हमारा यूनियन टेरिटरी वो रूल करती है एक किस्म के। तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी है, हम सब जानते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है और ये चीज़ दर्शाता है कि ये भाजपा के अंदर ही कितनी कन्फ्यूजन है कि उनके खुद की लीडरशिप में ही कोई कंसेंसस नहीं होता है कि एक दिन कोई ऑर्डर आता है और दूसरे दिन कोई और ऑर्डर आता है। जी, पहले मैं तो ये कहूँगा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद इंटरनेट बैन किया जाता है, रियासत को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है, फिर डोमिसाइल लॉ आता है, उसमें तरमीम की जाती है। उसके बाद एक और लॉ आता है जिसमें सर्विस मैटर्स को जो है कैट चंडीगढ़ में उनकी जो देख रेख वो शिफ्ट किया जाता है। तो उसके बाद जो है अब ये जो है PSC का जो है चेयरमैन मुंतखब किया जाता है, फिर ये आर्डर हटा दिया जाता है। आखिर इन सब के पीछे का क्या राज है, आखिर मरकज़ी सरकार क्या चाहती है और वो ऐसा घिनौना मजाक क्यों कर रही है यहाँ की अवाम से। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इसको एक शब्द में इसको आपके व्यूअर्स को बताऊं तो मिस गवर्नेंस इसको बोलेंगे। ये टोटली मिस गवर्नेंस का एक जो है मतलब कि आप प्रमाण बता सकते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्डर एक दिन आता है और अगले दिन दूसरा ऑर्डर आता है। ये मजाक जिस तरीके से ये जो स्टेट ने बनाया। और दूसरा, कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब हमारी यूनियन टेरिटरी है तो ये सेंटर के द्वारा इनडायरेक्टली जो है वो रूल कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है सेंटर के अधीन है और सेंटर में भाजपा की सरकार है। तो कहीं ना कहीं इससे ये भी पता चलता है, ये भी दर्शाता है कि भाजपा की लीडरशिप जो है, चाहे वो जम्मू की लीडरशिप हो, सेंटर की लीडरशिप हो, इनकी आपस में ही किसी चीज़ में कंसेंसस नहीं है। तभी मुझे लगता है कि आज एक ऑर्डर आता है तो दिल्ली वाले बोलते हैं कि ये नहीं हमें नहीं चाहिए, तो जम्मू वाले बोलते हैं हमें नहीं चाहिए। तो उस तरीके की जो चीज़ है ये सामने आ रही है।
जैसा कि आपने कहा नीरज कुंदन जी के मिस गवर्नेंस हो रही है, तो आपके कहने का क्या मतलब है कि क्या इस सरकार को पता नहीं है कि कौन सा कानून लाना चाहिए और कौन सा नहीं लाना चाहिए? अगर ये कानून लाती है तो फिर उसको वापस ले जाती है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब वही जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मिस गवर्नेंस है, और कहीं न कहीं इनकी अगर मैं बोलूँ कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। और उसके बाद जो सबसे अहम बात है कि जब भी कोई ऑर्डर इस तरीके से मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरीके से ये एक पहला एक ऑर्डर नहीं है कि जिसको यूनियन टेरिटरी में हमारे आने के बाद तब्दील किया गया, उसे वापस लिया गया। इससे पहले भी ऑर्डर आए हैं, और कुछ चीज़ें तो ये तो फिर भी एक ऐसी चीज़ है कि जो ऑन रिकॉर्ड तब्दील हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं कि ऑर्डर आते हैं और मुंह से बोलते हैं कि ये वापस होगा, लेकिन वो कुछ वापस होते नहीं होते, वो आज तक जो है वो कन्फ्यूजन का माहौल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोल प्लाज़ा आया था, तो टोल प्लाज़ा जब आया था तो हम उसका भी ऑर्डर आया था, तो उसके ऑर्डर में रविंदर रैना जी ने एक चिट्ठी लिख के बोला था कि ये वापस होगा, लेकिन वो वर्बली ही मुझे लगता है आज तक वापस हुआ है। उल्टा उसके अलावा 2 और टोल जो देने का काम जो है, मुझे लगता है कि रविंदर रैना जी की जो चिट्ठी लिखी गई थी वो काम जो है वो किया गया। तो इसको सीधे सीधे ये दर्शाता है कि जो सरकार जो है और ब्यूरोक्रेसी जो है उनमें बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा, ये मिस गवर्नेंस का जो मैं आपको बार बार एक शब्द को अगर बोलूँ तो ये सीधे सीधे मिस गवर्नेंस जो है वो दर्शाता है। जी कुंदन जी, अगर 4G इंटरनेट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई चल रही है और वहाँ पे भी तारीख पे तारीख दी जा रही है, और भाजपा सरकार का ये कहना है कि जम्मू व कश्मीर में जो है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की बिना पर जो है नहीं 4G इंटरनेट हम खोल पा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तो आज पिछले कुछ दिनों से जो है कश्मीर में कंटिन्यू जो है टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इनकाउंटर्स चल रहे हैं। हालांकि 2G आज जो है 2G इंटरनेट भी कश्मीर वादी कश्मीर में जो है बंद कर दिया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये कोई ऐसा मतलब है, ऐसा सबूत है कि अगर 4G इंटरनेट होगा तो ज़्यादा टेररिस्ट अटैक होंगे या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी अगर सिक्योरिटी या देश की राष्ट्र की सुरक्षा का कोई मुद्दा होगा तो इस हमारे जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो हमेशा इसके साथ भी रहे हैं और आगे साथ भी रहेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं बात हमसे डाइजेस्ट नहीं हो पाती है कि 4G इसलिए रिस्टोर नहीं किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है सिक्योरिटी रीज़न के कारण। अब मुझे एक बात बताइए, फिर तो वही मिलिटेंट्स जो हैं वो ट्रकों का भी सहारा लेते हैं, वो गाड़ियों का सहारा लेते हैं, वो यहाँ पे आके जब वो आप उनसे पकड़े जाते हैं तो उनसे कोई खाने पीने का भी सामान मिलता है, ड्राई फ्रूट भी मिलता है, और वो जो ड्राई फ्रूट जो उनसे मिलता है तो वो भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो खाते हैं। जो ट्रकों में चलते हैं उसमें भी काफ़ी सारे लोग जो हैं चलते हैं। तो उसी तरीके से 4G अगर उनके मोबाइल से मिलता है तो 4G भी सारे लोग यूज़ करते हैं। तो क्या इसी आने वाले समय में ये वो चीज़ें भी बंद कर देंगे क्या? और ये कहीं ना कहीं ये मुझे नहीं लगता कि, मेरे को कम से कम जितना यकीन है अपनी एजेंसीज़ पे, सरकारी एजेंसीज़ पे, वो इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती कि वो ये वाला चीज़ को आगे लेकर आएँ कि जी 4G जो है वो कहीं ना कहीं मिलिटेंसी के कारण हो रहा है। कितने विकसित देश हैं हमारे, और कितना विकसित हमारा देश है, और मुल्क में कितने देश हैं जहाँ पे मिलिटेंसी है, जहाँ पे आतंकवादी अटैक भी होते होंगे। पर इस तरीके से कोई बोले कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विस बंद कर दी जाए या 4G से दूर रखा जाए, ये कहीं ना कहीं मेरी समझ के दूर है। जी, अगर हम बात करें इस आर्डर की, अब फिर से हम इसी टॉपिक पे जाते हैं, तो आप जो है JKUT जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपके माध्यम से यही पैगाम देना चाहूँगा यूटी को कि सबसे पहले कि युवाओं के साथ इस तरीके से खेलना बंद करें, और ख़ासकर युवाओं के जो मुद्दे हैं वो चाहे SRO 202 हो, SRO 24 के तहत जिस तरीके से पैरामेडिकल का स्टाफ को हटाया गया हो, जिस तरीके से JK बैंक्स के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ धोखा किया गया हो, KS के जो एस्पिरेंट्स थे जो लास्ट उनका सिर्फ इंटरव्यू रह गया था वो हो, तो इन सब के ऊपर पहले तो गंभीरता से सोचें और युवाओं की मुद्दों के ऊपर उनको हल करने का जल्द से जल्द प्रयास जो हैं वो करें, और इस तरीके के मजाक करना जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ बंद करें, और एक गवर्नेंस जो है, एक अच्छी गवर्नेंस का
एग्जाम्पल सेट करें, ना कि इस तरीके से कि आज कोई एक ऑर्डर आ रहा है, कल कोई और एक ऑर्डर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मीडिया के जो हमारे साथी हैं वो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को लेना नॉन सीरियस लेना शुरू कर दें। कल आप भी पहले वेट करें 6 दिन या 6 घंटे या 1 दिन की पहले देख लेते हैं ये ऑर्डर कितनी देर टिकेगा, फिर ही हम इसको अपने लाजवाल की फेसबुक से पोर्टल से अपलोड करें, कोई पता नहीं ये डिलीट ना करना पड़े। तो इससे मुझे लगता है कि सीख लेनी चाहिए हमारी यूनियन टेरिटरी की जितनी भी गवर्नेंस है, क्योंकि एक बारी कोई गलती हो सकती है लेकिन ये तो बार बार हो रहा है, तो ये आगे ये नहीं होना चाहिए। जी, तो नीरज कुंदन जी, आप जानते हैं कि इस वक्त जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है और लॉकडाउन का तीसरा फेज़ चल रहा है, तो इस कोरोना वायरस के चलते और लॉकडाउन के चलते आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा, सबसे पहले जहाँ पे रहें सुरक्षित रहें। कहीं पर भी अगर रह रहे हैं, बाहर जा भी रहे हैं, तो मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और एक आखिरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात वो यही है कि अपने घर के आसपास ज़रूर देखिए कि कोई ऐसा ज़रूर व्यक्ति होगा जो सुबह कमा कर शाम को खाता होगा। उसकी मदद करने का काम जो है हमें करना चाहिए। ये हमारा दायित्व और ये हमारी एक ड्यूटी बनती है आज के इस समय में, इस कठिन समय में जब हमारा देश कोरोना से लड़ रहा है। तो हम उन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, उनकी बाजुएं बने, ताकि वो भी इस कोरोना से लड़ सकें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारे साथ NSUI के नेशनल प्रेसिडेंट नीरज कुंदन जी जुड़ चुके थे, जिनने पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कल एक आर्डर निकाला गया था और उसके बाद उसको हटाया गया, इस मुद्दे को लेके हमारे साथ बात की। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।